पता है, हम लोगों में एक बहुत कॉमन आदत होती है किसी भी चीज़ को टालने का, किसी चीज़ का अल्टरनेट खोजने का, और वो भी किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। कि अगर कोई चीज़ हमको जहाँ टफ लगने लगता है तो उसको हम सोचते हैं कि यार ये नहीं, इसमें ये ज़्यादा अच्छा होगा, ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा, इस तरीके से। तो हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप कोई भी चीज़ शुरू करोगे ना तो वो बहुत कठिन लगता है, बहुत टफ लगता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब फॉलो करोगे और वो चीज़ को करोगे ना तो वो चीज़ आपके आदत में शुमार हो जाएगा और आप उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। यदि हम मान लेते हैं कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ तो आप उसको कर सकते हो। अगर आप पहले से मान लिए कि नहीं मैं इसको नहीं कर सकता और इसके बदले में मैं इस चीज़ को छोड़ के ये चीज़ कर लूँ, तो फिर वहीं चीज़ें जो है गड़बड़ हो जाती हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो चीज़ आप करने वाले हो, जो चीज़ आपके जीवन में बार बार आपको परेशान करेगा, उस चीज़ को बिल्कुल सीख ही लो अच्छे से। मैं ऐसे अपने बहुत से दोस्तों को जानता हूँ जो हमेशा बोलते हैं कि यार मुझे ये चीज़ आती ना तो मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें और अच्छा कर पाता। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो वो बोलेंगे कि अगर, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर मुझे कंप्यूटर आती तो मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से मैं थोड़ा और ऊपर जाके और अच्छी सैलरी गेन करता। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी काम है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टाइपिंग हो, चाहे और कोई भी चीज़ हो, उसको सीखने के लिए कितना समय लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने, या अगर उससे भी बड़ा कोई काम हो आपके पास तो उसको सीखने के लिए आपको साल भर लगेगा। अगर साल भर आप वो काम को सीख लेते हो अच्छे से तो जीवन भर तो आपसे वो चीज़ को, जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी कि हाँ हमेशा के लिए आप जो बोलते थे कि यार ये मुझे नहीं आती। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें करने से ना आप इंसान के अंदर में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप कोई भी परेशानी जब आपके जीवन में आएगा ना तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए सोचा, उस समय मुझे मैथ नहीं आती थी। तो अब देखो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। हम लोगों के अंदर 2-4 प्रॉब्लम ऐसे बहुत कॉमन से होते हैं, जैसे अपने आप को किसी और से कंपेयर करना। भाई कैसे आप कंपेयर कर सकते हो? वो बंदा पहले से मेहनत किया हुआ है, उसको आपसे ज़्यादा आता है, तो आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हो? किसी भी चीज़ में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो, या और कोई भी चीज़। अगर कोई इंसान आपसे पहले से मेहनत किया हुआ है और वो आपसे ज़्यादा तेज है तो उसके साथ आप जब कंपेयर करोगे ना तो फिर आप डिमोटिवेट ही हो जाओगे। और हमेशा एक चीज़ याद रखने वाली बात ये होती है कि जब आप शुरू करो ना तो कंपेयर खुद से करो। आज आपका जो है वो आपके बीते हुए कल से अच्छा हो और आने वाला कल जो है वो आपके आज से अच्छा होना चाहिए। अगर इस तरीके इस तरीके का विचार आप अपने मन में रखोगे तो 100% जो काम आप कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो और उसमें आप सफल भी हो सकते हो। वो जो मैं गणित वाला प्रॉब्लम बता रहा था तो उसके लिए मेरे विचार में ऐसे ही आता था कि लोगों को तो बहुत आता है, मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब स्टेप बाय स्टेप सीखता गया तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे खुद से फील होने लगा कि हाँ मेरा गणित बहुत अच्छा हो गया है। और सेम ऐसे ही इंग्लिश के लिए भी था। उसके लिए जब मैं, मेरे एक दोस्त हैं उनसे बात किया, मैं बोला भैया मेरा एक एग्ज़ाम है और उसमें थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। वो मेरे से एक ही वर्ड बोले थे और वो वर्ड ये था कि यार जब तुमको मैथ नहीं आता था, मैथ में तुम अच्छा कर सकते हो तो इंग्लिश में क्यों नहीं। तो वही बेसिक से मैं इंग्लिश को भी उसी हिसाब से सीखा और सेम वही मेथड अप्लाई किया। और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं मेरे एग्ज़ाम में जितना मेरा स्कोर होना चाहिए था ना उससे मैं ज़्यादा स्कोर किया था और मैं अपने आप से एकदम सेटिस्फाई था कि हाँ मैं जो किया हूँ बहुत अच्छा किया हूँ। इस तरीके से करने से आप खुद अपने आप में फील करोगे कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ गया, आपको कितना नॉलेज हो गया। आप खुद अपने आप से अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाओगे और किसी और को भी बता पाओगे, किसी और को समझा पाओगे। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें खुद के ऊपर से मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद झेला हूँ ये सारी चीज़ें। जब मैं उन सब चीज़ों को जब तक प्रॉब्लम मानता गया तब तक वो बार बार आती गई, तो विचार आया कि यार इसको ख़त्म ही करो ना, किस लिए इसको बार बार रखने की ज़रूरत है। तो एक बार मेहनत लगता है, तसल्ली से आप 6 महीना, साल भर, 2 महीना, 4 महीना, जिस हिसाब से आपका टास्क है उसके हिसाब आप मेहनत करो और आप खुद अपने आप में इतना चेंजेस देखने को पाओगे और आपको खुशी भी मिलेगी कि ये काम मैंने खुद से किया है। जो कुछ भी आप खुद से करोगे ना उसके लिए एक अलग सी खुशी होती है। ठीक है, फिर ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।